पृथ्वी का अंत सब कुछ होते हुए भी क्यों? इतिहास में पहली बार इंसान ने धरती के बाहर झांकना सीखा है, चांद पर कदम रखा है, मंगल पर जीवन की तलाश कर रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन ये नीला ग्रह जो अभी जिंदा है, हरा भरा है, हमेशा के लिए शांत और सुनसान हो जाएगा? हम इमारतें बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, तरक्की की नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या ये सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा? सवाल ये नहीं है कि क्या पृथ्वी खत्म होगी, क्योंकि जिस तरह हर चीज का अंत होता है उसी तरह इस ग्रह का भी अंत निश्चित है। सवाल ये है, कब और कैसे? क्या हम अपने अंत को टाल सकते हैं, या फिर ब्रह्मांड की लीला में हमारा अस्तित्व बस एक क्षण भर के लिए है? आइए इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। जिस सूरज की रोशनी में हम पनपते हैं, जिसकी ऊर्जा से हमारा जीवन संभव है, वही सूरज एक दिन हमारे अंत का कारण बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज तो अमर है, अनंत है, पर सच्चाई ये है कि कुछ भी अमर नहीं है, सूरज भी नहीं। सूरज अभी अपनी मिड एज में है, लगभग 4.6 अरब साल का, और हर तारे की तरह इसके पास भी सीमित ईंधन है। जिस तरह आग जलने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है, उसी तरह सूरज अपनी ऊर्जा हाइड्रोजन को जलाकर प्राप्त करता है। लेकिन आने वाले 5 अरब सालों में सूरज का यह हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा? फिर शुरू होगी सूरज की धीमी मौत। जैसे जैसे हाइड्रोजन खत्म होता जाएगा, सूरज अंदर से अस्थिर होने लगेगा। इस अस्थिरता के कारण सूरज फैलने लगेगा और ठंडा होने लगेगा। धीरे धीरे पीले रंग का ये तारा लाल रंग का दानव बन जाएगा, इतना विशाल कि बुध ग्रह को निगल जाएगा, फिर शुक्र को, और फिर अंत में हमारी पृथ्वी को भी। लेकिन यह जानकर आपको शायद थोड़ी राहत मिले कि सूरज के पूरी तरह से मरने से पहले ही हमारे अंत की शुरुआत हो चुकी होगी। जी हां, सूरज के लाल दानव बनने से पहले ही पृथ्वी धीरे धीरे मरने लगेगी। लगभग 1 अरब साल में सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे महासागर, जो जीवन का आधार हैं, उबलने लगेंगे। नदियां सूख जाएंगी, जंगल राख हो जाएंगे। पृथ्वी का हरा भरा वातावरण एक भयानक रेगिस्तान में बदल जाएगा। जीवन के लिए अनुकूल ये धरती एक सूखी बेजान चट्टान में तब्दील हो जाएगी। हवा जहरीली हो जाएगी और सांस लेना मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। पानी, जो जीवन का अमृत है, वो जहर बन जाएगा। और तब न ऑक्सीजन होगी, न पानी, न जीवन। सिर्फ एक खाली सन्नाटा छा जाएगा। जीवन का कोई नाम नहीं रहेगा। जहां कभी हरी भरी घाटियां हुआ करती थीं, वहां सिर्फ पत्थर और धूल होगी। चैप्टर 3। क्या इस भयानक भविष्य को टाला जा सकता है? क्या इंसान का कोई भविष्य है, या फिर हमें भी डायनासोर की तरह इस धरती से विलुप्त हो जाना है? ये सवाल आज हर सोचने वाले दिमाग को परेशान कर रहा है, और इसी खोज में इंसान नए नए रास्ते ढूंढ रहा है। इलोन मस्क जैसे दूरदर्शी लोग मंगल ग्रह को अपना नया घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक ऐसा भविष्य देखते हैं जहां इंसान धरती से बाहर अन्य ग्रहों पर भी रह सकता है। नासा और स्पेस एक्स जैसी संस्थाएं इंटरस्टेलर ट्रेवल यानी तारों के बीच यात्रा करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। अगर हम प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा कर पाए तो शायद हम दूसरे सौर मंडल तक पहुंच सकते हैं, जहां जीवन की संभावना हो। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। ब्रह्मांड बेहद विशाल है और हम अभी तक इसकी गहराइयों को समझ ही पाए हैं। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश एक मुश्किल चुनौती है, और अभी तक हमें इसमें कोई खास सफलता नहीं मिली है। सवाल ये है, क्या हम ब्रह्मांड की गति से तेज भाग सकते हैं? क्या हम अपने बनाए पिंजरे से बाहर निकल पाएंगे, या फिर हम हमेशा के लिए इस धरती से बंधे रहेंगे और इसके साथ ही इसका अंत भी देखेंगे? चैप्टर 4। मान लीजिए हम किसी तरह धरती के अंत से बच भी गए। मान लीजिए हम मंगल पर अपनी बस्तियां बसाने में कामयाब भी हो गए। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम हमेशा के लिए सुरक्षित हैं? इस सवाल का जवाब भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि सच्चाई यह है कि सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड भी अमर नहीं है। जिस तरह एक इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है और एक दिन मर जाता है, उसी तरह ब्रह्मांड का भी एक जीवन चक्र है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग के बाद से ही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, और वो भी बहुत तेजी से। और एक समय ऐसा आएगा जब यह फैलाव रुक जाएगा।
ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और सारे तारे और गैलेक्सी एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब सारे सितारे बुझ जाएंगे, ब्लैक होल्स अपना तांडव मचाएंगे और धीरे धीरे सब कुछ अपने अंदर समा लेंगे और फिर बचेगा सिर्फ अंधेरा, ठंडा सन्नाटा। एक ऐसी अवस्था जहां ना प्रकाश होगा, ना गर्मी, ना ऊर्जा, सिर्फ एक शून्य। इसे कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, जहां ना कोई सृजन होगा, ना कोई विनाश, ना कोई आरंभ, ना कोई अंत, सिर्फ एक अनंत शून्य। चैप्टर 5। तो फिर सवाल यह उठता है, अगर सब कुछ खत्म होना है तो फिर इस जीवन का क्या मतलब है? हम क्यों जी रहे हैं? हमारी सारी इच्छाएं, हमारे सारे सपने, हमारी सारी चिंताएं, क्या ये सब व्यर्थ है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता होगा और इसका जवाब हर किसी को खुद ही ढूंढना होगा। लेकिन मैं आपको एक नजरिया दे सकता हूं। जीवन का मतलब किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि जीवन का मतलब तो खुद जीवन है। जिस तरह एक फूल खिलता है, अपनी खुशबू फैलाता है और फिर मुरझा जाता है, उसी तरह जीवन भी एक प्रक्रिया है, एक अनुभव है। इस छोटे से समय में जो हमें मिला है, हमें अपनी अलग पहचान बनानी है। हमें प्यार करना है, हंसना है, जीना है। हमें इस धरती की रक्षा करनी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती देख सकें। हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, क्योंकि अंत में यही सब रह जाएगा। हमारी नेकी, हमारा प्यार, हमारी यादें, यही हमारी असली विरासत होगी। तो आइए हम सब मिलकर इस नीले ग्रह को थोड़ा और खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, थोड़ा और प्यार बांटें, थोड़ी और खुशियां बांटें और इस फानी दुनिया में कुछ ऐसा कर जाएं कि दुनिया हमें हमेशा याद रखे। तो आज आपने जाना कि चाहे हम जितने भी विकसित हो जाएं, पृथ्वी की और ब्रह्मांड की एक एक्सपायरी डेट है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या ये जानकारी हमें निराश करती है या फिर हमें और ज्यादा जीवंत बनाती है? मेरा मानना है कि यही सच्चाई हमें आज और अभी इस जीवन को संजीदगी से जीने की वजह देती है, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है, इसलिए हमें उसे बेकार नहीं गंवाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गया तो इसे शेयर कीजिए ताकि हम सब इस फानी पृथ्वी को थोड़े और प्यार से देखें और अपने इस अनमोल जीवन को पूरी तरह जिएं। अगला वीडियो, क्या ब्लैक होल के अंदर सच में कुछ होता है? लिंक डिस्क्रिप्शन में है।